मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि हम लोग सुबह तैयार श्यार होके हंगरी मॉन्स्टर की शूट करके आ चुके हैं। कितना 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 बड़ी काम करके आए हैं। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं बना रही हूँ चाह। चाहे अंदर से आवाज़ दे रही है मुझे, आजा आजा आजा, गिर गई चाय गिर गई शायद। नहीं गिरी, दूध नहीं डाला था, बच गई। बट शोर ऐसे कर रही थी ये गिर गई। सभी चाय पत्ती उबल रही है, 2 मिनट उबलेगी तब दूध डालूंगी क्योंकि हमारे स्वामी का ऑर्डर है कि चाय पत्ती को अच्छी तरह उबलने दो। सो हमारे स्वामी जी यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में। क्यों? बोर्डिंग स्कूल में सबसे पहला काम होता है अपना बिस्तर संभालो। हाँ, तो सुबह जल्दी निकल गए थे ना हम। तो नो जैसे डेली संभाल रहे हो बिस्तर पहले। नेशनल चैनल पे बेइज्जती नहीं मारनी का। मैं बहुत सुस्ती हूँ यार। ठीक है, चाय में दूध डालती हूँ, 2 मिनट को। तो चाय में दूध डाल रही हूँ, चाय पकेगी। नाश्ता तो हमारा हो गया शूट पे ही। सो कल ऑफिस है, आज लास्ट वीक ऑफ है। हमारे पंखे लग गए, यहाँ पे ऑयल लगा देंगे। लाइट तो खुली हुई है सब जगह की, पता नहीं बिजली का बिल बहुत कम आ रहा है। हेलो मोछा, अरे मोछे। तो गुड इवनिंग दोस्तों, रात के बज रहे हैं 11 बज गए ऑलमोस्ट। हाँ 11 बज गए। तो मोटी करे गुड नाइट बोला, गुड नाइट बोलते गुड नाइट तब बोलते जब आप लास्ट आप जा रहे होते हैं। रात को 11 बजे मिलो, 12 बजे मिलो, या यू हैव टू से ओनली गुड इवनिंग, समझी? सो 11 बज गए, हमने खाना खा लिया है। खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया था। ये लाइन क्यों आ रही है? हाँ सही है। तो खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया। कहाँ से ऑर्डर किया मोटी? हमने पंजाबी नवाबी से खाना खाया, मस्त पेट भरा। और कल के लिए बनाए छोले, ठीक है। तो रेसिपी दोस्तों, ये देखिए, ये है छोले मेड बाय मी द शेफ। देखिए कलर, हाँ भाई कोई इसमें कमी पेशी। और इसमें सिर्फ लगेगा एक छौंका। सुबह मोटी लगाएगी इसको, मतलब गरम तेल करके इसमें हल्का था लाल मिर्च, हरी मिर्च और क्या बोलते हैं, जिंजर को काट के, जिंजर के जो छोटे छोटे पीसीस होते हैं ना, लंबे लंबे, क्या बोलते हैं, मैं नाम नहीं मालूम क्या बोलते हैं उनको, पर वो बना के उसका छौंका मारेगी मोटी। ये लगेगा दुकान वाले छोले की तरह। तो फ्रेंड्स, मोटू ने तो गुड इवनिंग बोला, मैं गुड नाइट बोलूँगी कि मैं तो जा रही हूँ यहाँ से सोने के लिए। बहुत तेज़ नींद आ रही है, तगड़ी। बैठे बैठे सोफे पे सो रही हूँ, कितनी बार सो गई बैठे बैठे। बस आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह जल्दी उठना है। छोले पूरी लेके जाऊँगी ऑफिस, पॉटलक है शायद, छोले पूरी लेके जाना है। तो सुबह उठ के पूरी बनानी पड़ेगी। मैं तो भूल लूँगी सुबह, अभी कुछ भी नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, अभी 10:10 हो रहे हैं। तो मोटी का जो ऑफिस था, मोटी ऑफिस गई, वो निकल चुकी है। तो दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो दोनों ने ब्रेकफास्ट में खाया पीनट बटर टोस्ट एंड पीनट्स। तो अभी काम स्टार्ट करता हूँ अपना। तो दोस्तों, आज का ज्ञान है कि बहुत सारे लोग जिम में भी बोलते हैं कि हमें फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोसीजर है, वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो वेट लॉस नॉर्मली वो करते हैं जो ऑबियस हैं। फैट लॉस ऑबियस लोग भी करते हैं, बट वो मोस्टली आपको फैट परसेंटेज नीचे लेके जाना पड़ता है। तो वेट लॉस या फैट लॉस कैसे होता है, उसके लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपके बॉडी में फैट कैसे बढ़ता है, क्या आता है, क्यों आपके बॉडी में फैट बढ़ रहा है, किस हैबिट की वजह से बढ़ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके बॉडी में फैट कैसे बढ़ता है। क्योंकि अनटिल अनलेस अगर आपको नहीं मालूम चलेगा कि फैट आपके बॉडी में कैसे बढ़ रहा है, कम करने का तरीका आपको नहीं मालूम चलेगा, तो किसी भी चीज़ का
ठीक करने का तरीका आपको तब मालूम होना चाहिए जब आपको मालूम चले इसको ख़राब कैसे हुआ है। अगर आपको मालूम चल गया कि वो चीज़ ख़राब कैसे हुई है, किस प्रोसेस के थ्रू ख़राब हुई है, तो आपको उसको ठीक करने का भी प्रोसेस मालूम चल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये आपके बॉडी में फैट जो बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों, जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप बिजली से आप चलाते हो अपना टीवी, रेडियो, कुछ भी आपको मोबाइल को चार्ज करते हो, तो हर एक चीज़ के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है। उसी तरह हमें अपने शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं एटीपी। तो जिसे हम एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ट्राई माना होता है 3, फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल्स होता है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी काम करते हो, तो ये 3 फॉस्फेट टूट के 2 हो जाते हैं, जिसे टाई बोलते हैं। जब 2 टूटेंगे तो मोनो हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी काम करते हो वो एनर्जी आपको लगती है, तो वो जो स्टोर आपकी एनर्जी होती है वो आपके जीआई टैंक में होती है, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन टैंक। नॉर्मली आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा। सो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी आपकी लग रही है, उस एनर्जी को लगाने के लिए एटीपी यूज होता है। जब वो मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल टूट के एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो डाई हो जाएगा, डाई फॉस्फोरेट। फिर आपकी जो एनर्जी आई टैंक होता है वहाँ से एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरेट का आएगा, वो उसको मिल जाएगा, फिर दोबारा वो टाई बन जाएगा, टाई फॉस्फोरेट। तो एटीपी में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। सपोज जैसे ये गिलास है, गिलास फुल ऑफ वाटर है, तो ऐसे ही हमारी मसल में ग्लाइकोजन टैंक होता है, जिसे जीआई टैंक बोलते हैं। तो जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, सपोज़ ये हमारा कार्ब है, कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कहीं सेव नहीं होता है। तो जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो ये इसमें जाके जाएगा। ये देखो, अब देखो ये बाहर फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब देखो बाहर गिरेगा, देखा ये पानी बाहर गिर रहा है, तो जीआई टैंक से पानी बाहर आ रहा है। आपको बताता हूँ कि जीआई टैंक क्या होता है। जीआई टैंक होता है, जब भी जीआई टैंक की स्टोरेज, जैसे इस गिलास में पानी स्टोर हो रहा है, वैसे जीआई टैंक में आपका कार्ब स्टोर होता है। तो जब भी कार्ब ओवरफ्लो होकर बाहर गिरता है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट। तो आपको क्या करना है, इसको पानी बाहर ना गिरे तो हमें कार्ब इंटेक उतना ही रखना है, पानी को इस गिलास में उतना ही रखना है ताकि बाहर फ्लो ना हो। और बाहर फ्लो होगा तो ये फैट में कन्वर्ट होगा। तो सबसे अच्छा चीज़ अपनी डाइट को कंट्रोल करो, और दूसरा अपना कैलोरी डेफिशिएंट में जाओ। कैलोरी डेफिशिएंट में जाओगे तो आपका कार्ब बॉडी में स्टोर नहीं होगा, आपका जीआई टैंक जितना है उतना रहेगा। जब भी आप कोई भी काम करते हो, आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, कोई भी काम करते हो, तो जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो इस गिलास से या जीआई टैंक से वो एनर्जी लेता है, और जो आपका मॉलिक्यूल टूट गए हैं उसको वो पूरा करता है। 3 मॉलिक्यूल होते हैं, एटीपी टूटा, एडीपी में कन्वर्ट हुआ, एडीपी को जरूरत पड़ी एक मॉलिक्यूल की, उसने इस गिलास से या जीआई टैंक से लिया, वो एटीपी में दोबारा एटीपी बन गया आपका एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये ओवरफ्लो होगा तो दैट विल बी कन्वर्टेड, ये पानी जो गिरा हुआ है ये आपका ये कार्ब है, जो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फैट। तो यही एक वजह है जो आपका फैट बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, ओवर ईटिंग मतलब ओवरफ्लोइंग जैसे कर रहे हो, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। तो उसको आपको रिवर्स करना होता है, जिसे इसलिए बोलते हैं, जो भी आपका ट्रेनर है या जो जिसको नॉलेज होगी वो क्या करता है, इस पानी को क्या करे, रिवर्स करे। रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स करने का तरीका इसमें ये है कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएगा, कार्ब इंटेक कम करवाएगा। जब कार्ब इंटेक आपकी बॉडी में नहीं होगा तो वो कार्ब कहाँ से लेगा, वो लेगा गिलास से। तब जब इस गिलास का पानी मैं निकालता रहूँगा, सपोज मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई जिम जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, मेरी बॉडी में कहीं कार्ब नहीं है, कहीं एटीपी नहीं है, एटीपी कन्वर्ट हो टूट चुका है, वो एटीपी हो चुका है। अब मैं इसका पानी, मैंने कोई मेहनत की, मेरा पानी कम हुआ, ये देखो मैंने मेहनत की, मेरे जीआई टैंक से उसने अपनी एनर्जी ली और उसको यहाँ भर दिया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करते करते देखो ये पानी कम होता रहेगा। इससे क्या होगा, जब पानी कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी को में फैट आपको लॉस करना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा, ये जो बाहर फैट गिरा हुआ है, सबसे पहले जब बॉडी क्या करती है, जब रिवर्स करती है फैट को, तो वो यहाँ से नहीं लेगी, फिर जब उसको यहाँ से नहीं मिलेगा तो वो यहाँ से फैट लेगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाओ। सो होप सो आपको ये मेरा डेमोस्ट्रेशन अच्छा लगा होगा कि अगर इनकेस आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो आपको क्या करना चाहिए।
मेनली फोकस है आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना चाहिए। इनका आपका डेली कैलोरी इनटेक 2500 है, तो आपको 2000 लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जो गिरा हुआ आपका फैट है उस तक वो वहाँ से अपना एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।